बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मौत की वादी में गिर जाने वाले और मौत के मुंह से बच जाने वाले 3 सच्चे वाक़यात सुनाएंगे। हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर 22 मई 2020 को कराची में हादसे का शिकार होने वाली बदकिस्मत फ़्लाइट के मुसाफिर थे। मौत कितनी जालिम और चालाक होती है, हाफिज़ साहब इस हकीकत की क्लासिकल मिसाल थे। ये साल भर से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त मुकर्रर उन्हें खींच खींच कर फ़्लाइट PK 8303 तक ले आया। कैसे? आप इनकी दास्तान सुनिए। ये अपने ख़ानदान के पहले हाफ़िज़ कुरान थे। वालिद का इंतकाल 1994 में हो गया। ख़ानदान में बड़े थे, लिहाजा बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। ये कुवैत चले गए, वहाँ मज़दूरी करते रहे। कुवैत से कराची आए, मुख्तलिफ़ काम किए और फिर सऊदी अरब चले गए। ये रियाज़ के एक हस्पताल में अकाउंटेंट थे। 2019 में सऊदी अरब के माशी हालात ख़राब हो गए तो ये ख़ानदान समेत अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश करने लगे। सऊदी अरब से भी अमेरिका जा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान आ गए और पूरा साल अमेरिकी वीज़े की कोशिश करते रहे। सदर ट्रंप की वजह से अमेरिका की पॉलिसियाँ तब्दील हो गईं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़े मुश्किल हो गए, लिहाजा हाफिज़ साहब का मामला साल भर लटका रहा। ताहम फरवरी में उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल गया। ये जॉब वीज़ा था। ये इस पर अपनी फैमिली को भी अमेरिका ले जा सकते थे। ख़ानदान ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान कोरोना आ गया। फ़्लाइट्स और बॉर्डर्स बंद कर दिए गए। यूं हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर कराची में फंस गए। मई के शुरू में इत्तला मिली सदर ट्रंप 22 मई से जॉब वीज़ों पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिसके बाद ये लोग शायद कभी अमेरिका ना जा सकें। ख़ानदान ने फ़ैसला किया ये 22 मई से पहले अमेरिका पहुंच जाएं। हाफिज़ साहब 19 साल से तरावीह पढ़ा रहे थे। कुवैत और सऊदी अरब में भी नमाज तरावीह की इमामत करवाते थे और ये इस साल भी तरावीह पढ़ा रहे थे। उनका ख़ानदान भी इनके पीछे तरावीह पढ़ता था। ये रमज़ान में 15 दिन ये खिदमात सर अंजाम देते रहे। 19 मई को भी उन्होंने तरावीह पढ़ाई, रोज़ा रखा और ये कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट से दोहा रवाना हो गए। ये और इनका वीज़ा कराची एयरपोर्ट पर क्लियर हो गया, लेकिन ये जब दोहा पहुँचे तो इन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अमेरिका कोरोना की वजह से सिर्फ अपने शहरियों को दाखिले की इजाज़त दे रहा था। अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर्स के अलावा कोई शख्स अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता था। चुनाचा कतर एयरवेज़ ने इन्हें ऑफलोड कर दिया। ये 10 घंटे दोहा एयरपोर्ट पर बैठे रहे। वापसी की फ़्लाइट का मालूम किया तो पता चला 1 जून तक कराची की किसी फ़्लाइट में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कतर का वीज़ा ना होने की वजह से एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकते थे। ये काउंटर पर परेशान खड़े थे। अचानक काउंटर बॉय ने बताया, आज एक कार्गो फ़्लाइट लाहौर जा रही है। कार्गो फ़्लाइट्स मुसाफिरों को नहीं ले जाती, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर ने हाँ कर दी। काउंटर बॉय ने कोशिश की और आप किस्मत देखिए, कार्गो फ़्लाइट इन्हें ले जाने पर राज़ी हो गई। ये और इनका ख़ानदान खुश हो गए, लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि ये जिस चांस को खुशकिस्मती समझ रहे हैं, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती साबित होगी। मुसाफिर बड़ी तेज़ी से अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हाफिज़ शब्बीर कार्गो फ़्लाइट के अकेले मुसाफिर थे। ये बहरहाल लाहौर पहुँच गए। पाकिस्तान के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को 14 दिन करंटीना में रखा जाता है। ये भी रोक लिए गए, लेकिन इनकी रिपोर्ट 2 दिन में आ गई और ये नेगेटिव निकले। उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। 22 मई को लाहौर से कराची के लिए 2 फ़्लाइट्स थीं, 11 बजे और 1 बजे। दोनों में सीट मौजूद थी। ये 11 बजे की फ़्लाइट लेना चाहते थे, लेकिन अनजाने में उनके मुंह से 1 बजे निकल गया और 1 बजे की फ़्लाइट में सवार हुए और ये फ़्लाइट 2:37 पर एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो गई। हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर नेक, पाबंदे सौम सलात और आजिज़ी से लबरेज़ इंसान थे, लेकिन मौत इन्हें खींच खींच कर फ़्लाइट PK 8303 तक ले आई। अगर मौत की जंजीर का कोई एक हल्का भी नरम या कमज़ोर पड़ता तो ये साफ बच जाते। अगर 19 मई को कराची एयरपोर्ट पर रोक लिए जाते, उन्हें दोहा में ना रोका जाता, इन्हें कतर में 1-2 दिन का ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता, ये कार्गो फ़्लाइट में सवार ना होते, ये अगर 14 दिन करंटीना में रह जाते, इनका कोरोना रिज़ल्ट 1-8 दिन और लेट हो जाता, या फिर 1 बजे की बजाय 11 बजे की फ़्लाइट ले लेते,
तो ये आज भी अपने बच्चों के दरमियान बैठकर हंस खेल रहे होते। मगर मौत के मुसाफिरों को किस वक्त मौत दबोच ले हम में से कोई नहीं जानता। हम ये भी नहीं जानते हमारे रुकते हुए कदम हमें किसी मुसीबत से बचा रहे हैं और हम जिस तरफ सरपट दौड़ रहे हैं उसके आखिर में कौन सा अजाब हमारा इंतज़ार कर रहा है। हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर साहब भी जिस इत्तफाक को अपनी गुड लक समझ रहे होंगे वो आखिर में क्या निकला। चुनाचे आप ये बात पल्ले बांध रहे, कुदरत अगर हमें बचाना चाहती है तो यह हमें काली बिल्ली भिजवा कर बचा लेती है, और अगर हमें घेरना चाहती है तो फिर यह हमें खुशकिस्मतियों के पहियों पर बिठा कर भी अपनी तरफ खींच लेगी। ये हमें दाएं बाएं नहीं होने देगी। ये मौत की कहानी थी। अब आप एक कहानी ज़िंदगी की मुलाहिजा कीजिए। फ़्लाइट PK 8303 के 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गए। उनमें बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद भी थे। ये मुल्क के नामवर अदाकार मुनव्वर सईद के साहबजादे हैं। ज़फ़र मसूद के बकौल हादसे से पहले तैयारे में शोर हो गया। लोगों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लोग अल्लाह ताला को भी पुकार रहे थे और गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांग रहे थे, लेकिन मुझ पर उल्टा असर हुआ। मैं सख्ते में चला गया। मुझे उस वक्त कोई कलमा, कोई दुआ, कुछ याद नहीं रहा। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। जहाज़ क्रैश हुआ। मेरी सीट जहाज़ से निकली और मैं सीट समेत हवा में उछलता हुआ एक गाड़ी पर जा गिरा। वो गाड़ी एक वकील साहब की थी। वकील साहब साइड पर खड़े थे जबकि उनकी बेगम गाड़ी के अंदर बैठी थी। मैं गाड़ी की छत पर टिक गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। वकील साहब ने मेरी सीट बेल्ट खोली, मुझे गाड़ी की छत से नीचे उतारा और मुझे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े, और यूं मैं बच गया। ताहम ज़फ़र मसूद ने एक हैरान कुन बात बताई। उनका कहना था कि हादसे के वक्त मेरी वालदा नमाज ज़ोहर अदा कर रही थीं। ये नमाज में थीं जब उन्हें मेरे हादसे की इत्तला दी गई। मेरी वालदा ने यह खबर सुनने के बावजूद नमाज जारी रखी। ये उस वक्त तक सजदे में पड़ी रहीं जब तक उन्हें ये नहीं बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने ज़फ़र को बचा लिया है। ज़फ़र मसूद की वालदा का वाक़या और सीट समेत जिंदा सलामत गाड़ी की छत पर गिरना और बरवक्त ऐसे समझदार शख्स का मिल जाना जो उन्हें सीधा हस्पताल ले गया, ये वाकई हैरान कुन था। लिहाजा अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो वो एक ऐसे शख्स को सीट समेत जहाज़ से बाहर गिरा देता है जिसे मुसीबत के वक्त कलमा तक याद नहीं आता, और दूसरी तरफ जब ये किसी को बुलाना चाहे तो ये हाफिज़े कुरान मोहम्मद शब्बीर जैसे मुत्तकी और परहेजगार शख्स को कार्गो फ़्लाइट के ज़रिए दूसरे मुल्क से लाकर फ़्लाइट में बिठा देता है जिसके नसीब में मंजिल नहीं लिखी गई थी। हमारा अल्लाह इतना कारसाज, इतना ताकतवर है। अब आप एक तीसरी कहानी भी मुलाहिजा कीजिए। इसी फ़्लाइट में एक निहायत शानदार इंसान भी मौजूद थे। ये जवानी में कराची की एक पारसी लड़की से शादी करना चाहते थे। वालिद सख्त और तगड़े थे, वो नहीं माने। वालिदैन की मर्जी से शादी हो गई। खातून बहुत पढ़ी लिखी थीं, ज़हीन और खूबसूरत थीं, लेकिन इनका निभाह ना हो सका और तलाक हो गई। दूसरी शादी हुई, वो भी कामयाब ना हो सकी। वालिद का इस दौरान इंतकाल हो गया। 20 साल बाद इनका इसी पारसी खातून से राब्ता हुआ। वो आज तक उनका इंतज़ार कर रही थी। ये वालदा के पास गए, अपने भाइयों और बहनों को राज़ी किया। फैमिली इनकी ज़िद के आगे हार मान गई। ये खुश हो गए। ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। फ़ैसला हुआ ये कराची आएंगे, लड़की की फैमिली से मिलेंगे और ईद के बाद बाकायदा शादी हो जाएगी। ये भी 22 मई को लाहौर से कराची रवाना हो गए। वो पारसी लड़की जिसका इन्होंने 20 साल इंतज़ार किया था, वो उन्हें पिक करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थी, लेकिन ये कराची पहुंचकर भी उस तक ना पहुंच सके। ये सब की पहुंच से बहुत दूर निकल गए। बेशक हम सब अपने रब की मोहलत के मोहताज हैं। ये जब सांसें ढीली कर देता है तो इंसान गिरते हुए जहाज़ से भी सीट समेत सलामत निकल आता है, और ये जब सांसें खींच लेता है तो फिर हमें अगली सांस की मोहलत नहीं मिलती। हमारे दिलों की धड़कनें हमारे दिल ही में मुंजमद हो जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।